गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं नसीम अंसारी सर आप सबों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, फोर्थ राउंड काउंसलिंग झारखंड बीएड 2024-26 सेशन के लिए जो लोग भी लगे हुए हैं 2024-26 में से बीएड करने का जो लोग ठान लिए हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर कुछ भी हो जाए 2024 में एडमिशन लेना ही है। बिल्कुल आप लोग अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ आप लोग सोच रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आने वाले समय में हो भी सकता है कि 4 साल का बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा, आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम हो जाएगा, जो कि 12th के बाद से ही बच्चे कर पाएंगे। और हो भी सकता है कि ये जैसी बोर्ड अब अभी कर रही है, बट हो भी सकता है कि आने वाले समय में ये सीयूईटी के तरफ से हो सकता है कि ये झारखंड में बीएड के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा तो सीयूईटी इसको कंडक्ट करवाएगी। और आप लोगों को पता ही होगा कि अलग अलग यूनिवर्सिटी इसमें इसके साथ असेंबल होते हैं और मर्ज करके फिर सभी यूनिवर्सिटी को, सभी कॉलेजेज को सीयूईटी के थ्रू बीएड के स्टूडेंट मिलते हैं, जिसमें कि पूरे इंडिया से कोई भी स्टूडेंट अपियर हो सकता है। और इसमें कंपटीशन इस बार लगभग 50,000 के आसपास इस बार स्टूडेंट ने इस बार अपियर किया था। 49,000 समथिंग था, जो कि पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने इस बार अप्लाई किया था। बहुत ही चालाकी से काउंसलिंग कीजिएगा, अदरवाइज आप लोग को बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको जो इस बार आप लोग एडमिशन नहीं ले पाइएगा और आपको फिर नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा। हो भी सकता है आने वाले समय में बहुत कुछ चेंजेज हो सकता है। अभी सिलेबस में आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज का ही एंट्रेंस एग्जाम में 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था। बट आने वाले समय में ये होप है, ये बताया जा रहा है कि मैथमेटिक्स से यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीके जीएस स्टैटिक जीके करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो फिर एग्जाम अच्छा हो भी सकता है कि ना हो पाए और रिजल्ट रैंक खराब होने के कारण फिर आपको यही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग भी एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं एडमिशन ले लीजिए। फोर्थ राउंड विल बी दिस इज द लास्ट राउंड काउंसलिंग, और इसके बाद जो है ओपन राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओपन राउंड में अब कितना फी लगेगा, क्या होगा, इसके बारे में यहाँ ओपन प्लेटफॉर्म में मैं आप लोगों को तो नहीं बता सकता हूँ। पर्सनली हो सकता है कि कुछ मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस है एक कुछ सालों का, मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि कैसे ओपन राउंड होता है, क्या होता है। बट उसमें जो भी होता है बस एक लाइन में मैं बोलना चाहूँगा कि काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है हर तरह से, फाइनेंशियली या फिर जो भी है, आपको हर तरह से आपको वहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो जो लोग भी, हाँ, लेकिन यदि कोई कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो फोर्थ राउंड में भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कॉलेज आपको मिल जाएगा, तो पिछला जो कॉलेज आपने एडमिशन लिया था या मिला था वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा और आपको नए वाले कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 के स्टूडेंट को देखिए फिर से काउंसलिंग जो करेंगे तो 400 रुपया लगेगा। और SC ST या फीमेल कैंडिडेट, किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपया का अमाउंट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारा सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। 30 तारीख को आज सीट मैट्रिक्स आएगा और आज से ही ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। 3 अक्टूबर तक आप लोग काउंसलिंग कर सकते हैं। और इशू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर कब जारी होगा? 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर को अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएगा। जो पीडीएफ सभी स्टूडेंट का कंबाइंड जो पीडीएफ आता था वो लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले आप लोग को भेज दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा। इसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द स्पॉट, आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एडमिशन भी हो जाएगा। कब से कब तक होगा? तो 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। यदि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास अभी फिलहाल में नहीं है, कॉलेज से नहीं मिला है या फिर कॉलेज से मिला है बट आपके पास अभी फिलहाल में नहीं है, तो फिर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। उस फॉर्म में ये लिखा रहेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि मिसिंग है, जो कि फिलहाल अभी आप नहीं दे रहे हैं, वो सब कुछ वहाँ पर लिखकर आपको साइन करना पड़ेगा और एक डेट आपको मेंशन करना पड़ेगा कि बाय इतना या फिर इतना तारीख तक आई विल सबमिट द रेस्ट डॉक्यूमेंट्स इन द कॉलेजेज, ठीक है, इन विच आई हैव टेकन द एडमिशन इन बीएड। ठीक है, ये सब एक अंडरटेकिंग रहेगा जो कि आपको साइन करके आपको एडमिशन के समय में जमा भी करना पड़ेगा और आपको टाइम मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चाहे आपका प्रोविजनल हो या फिर आपका CLC हो या फिर DLC हो। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो CLC आपको लगेगा, PG आपने किया है तो आपको DLC लगेगा, डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। और इसके बाद इनकम EWS के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको EWS का भी सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। SC ST OBC के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको, OBC SC ST आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको शो करना पड़ेगा। यदि आप DQ से हैं, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप या PH या फिर किसी कैटेगरी का अपना
आपने लाभ लिया है और जिसके थ्रू आपका एडमिशन हुआ है, तो आपको वो सर्टिफिकेट आपको दिखाना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने पीएच कैटेगरी से आप हैं और आपने पीएच का रैंक के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो चुका है, बट आपने पीएच सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, तो मैं 100% कन्फर्म होकर बोल सकता हूं कि आपका एडमिशन बिल्कुल नहीं होगा। जिस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है उस कैटेगरी का यदि आप नहीं, आप सर्टिफिकेट आप वहाँ शो कीजिएगा एडमिशन के समय ही, ये नहीं कि मैं बाद में ला दूंगा, तो फिर आपको वो एडमिशन आपका होगा ही नहीं, ठीक है ना। और चलिए, यहाँ पर मेरे पास अभी टाइम कम था, तो मैं लाइव मैं आऊँगा, शाम को आऊँगा। और आज कोई जरूरी नहीं कि आज ही काउंसलिंग आप लोगों को करना है, आज सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, अच्छी तरह से सीट मैट्रिक्स में देख लें कि कौन से कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है, उसके बाद ही आप लोग काउंसलिंग कीजिएगा, ठीक है। तो आज से काउंसलिंग स्टार्ट है, 3 तारीख तक चलेगा, 30 तारीख से लेकर 3 तारीख तक अभी काउंसलिंग चलेगा, 4th राउंड काउंसलिंग, और ये लास्ट राउंड काउंसलिंग होगा। पिछले साल 5 राउंड का काउंसलिंग हुआ था, जिसको स्पेशल राउंड के नाम से पुकारा गया था, बोला गया था, बट इस बार जहां तक होप है कि 4th राउंड के ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4th राउंड लिखा हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट भी लिखा हुआ है, लास्ट, यानी इसके बाद से ओपन राउंड का काउंसलिंग होगा। और ओपन राउंड का आप लोग वेट मत कीजिए, कहीं ना कहीं जरूर एडमिशन ले लीजिएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कहीं ना कहीं कॉलेज आप अप्लाई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जिनको भी कॉलेज का सिलेक्शन करने में 4th राउंड में यदि आपको दिक्कत है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सजेशन आपको दूंगा किस तरह का कॉलेज आपको चाहिए, कहाँ का चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को मैसेज आप लोग को कर दूंगा, सजेशन मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं आप लोग को मैसेज करके बता दूंगा, ठीक है, मैसेज करके बता दूंगा। और टेंशन मत लीजिएगा, जब तक आप लोग का सबका एडमिशन नहीं हो जाएगा, मैं आप लोग का साथ नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। और फिर भी यदि किसी का रैंक यदि बहुत लो है, तो आप फिर भी आप सजेशन मेरे से ले सकते हैं कि क्या करना है, क्योंकि जिनका रैंक लो है 4th राउंड में भी चांस है कि उनको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो 4th राउंड में यदि कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आप क्या कीजिएगा। तो काउंसलिंग करने से पहले आप बहुत कुछ आप सोच समझ के आप स्टेप लीजिएगा। और फिर भी यदि एडमिशन नहीं होगा तो टेंशन मत लीजिएगा, ओपन राउंड में भी जहां भी सीट खाली रहेगा, मैं आप लोग को हेल्प करूंगा कि कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए। जिनका टारगेट है कि मुझे लेना ही है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, पूरे झारखंड में कहीं ना कहीं मैं आप लोग को कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत ही खुशी की बात है, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि बहुत से ऐसे कॉलेजेज हैं जहां पर बहुत से ऐसे कॉलेजेज हैं जहां जो एम्प्लॉयज़ जो हैं, टीचर हैं या फिर स्टाफ हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं, बहुत से स्टूडेंट, क्योंकि मैं टीचिंग में काफ़ी सालों से हूं, लगभग 13 साल से मैं टीचिंग फील्ड में ही हूं, तो इसीलिए बहुत से लोग से जान पहचान भी है। तो इसका बेनिफिट हम लोग लेंगे, किस में लेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पता करने का कि ओपन राउंड में कहाँ पर सीट खाली है, ताकि आप लोग किसी भी जिला से हैं तो आप लोग को मैं हेल्प कर पाऊंगा, आपको सजेस्ट कर पाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ ठीक होगा। ओके, फिर सीट मैट्रिक्स आज देख लीजिएगा, उसके बाद ही काउंसलिंग कीजिएगा। फिर मैं लाइव आऊँगा तो हम लोग बातचीत करेंगे, आज शाम को मैं लाइव भी आऊँगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर 4th राउंड काउंसलिंग। ओके।